हेलो एवरीवन गाइस, आप लोग शिक्षा से संबंधित कहीं न कहीं कोई कोर्स कर रहे होंगे, तभी आपने इस वीडियो को खोला है। तो बीएड, बीटीसी, एनटीटी, ईटीटी जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसमें माइक्रो और मैक्रो के लेसन प्लान बनाना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ये एनसीटी के नियमानुसार आपके कोर्स का एक हिस्सा है। तो आज मैं आपको फिजिकल साइंस के ये माइक्रो लेसन प्लान बताने जा रहा हूं, जिसका पहला प्लान आता है प्रस्तावना। इस प्रस्तावना को पाठ प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं। अगर आपको वास्तव में पूरा समझना है तो पूरा वीडियो को ध्यान से आराम से देखिएगा। वीडियो अंत होते होते तक, पूरा होते होते तक आपका पक्का समझ में आ जाएगा। चलिए बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं। ये डेट, क्लास आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये फॉर्मेट मैं आपको बता दे रहा हूं, बनाने का वो तरीका बता दे रहा हूं। किसी भी टॉपिक का, किसी भी विषय का आप बना सकते हैं। टॉपिक है, जैसे मान के चलिए आज बल, ठीक। समय इसका 6 मिनट का रहता है, तो टाइम इसका 6 मिनट लिखिएगा। 5 मिनट नहीं, 6 मिनट लिखिएगा इसको। एक नजर पहले प्लान को देख लीजिएगा और उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से पूरा होना है। तो ये छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं, छात्र छात्राएं क्रियाएं हैं, प्रश्न हैं, उत्तर हैं इसके, और पीछे से कुछ ये भी है। मैं अभी समझा रहा हूं ये क्या है। आगे देखिए, इसको बनाने का एक तरीका होता है, उस तरीके के अकॉर्डिंग ही प्लान बनेगा। और उस तरीके के अंतर्गत ये देखिए, ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हुआ करते हैं जिनको घटक कहते हैं। ये जो घटक होते हैं ये एक मानक होते हैं। ये वो हमारे रास्ते, पैमाने होते हैं जिनके आधार पर पूरा प्लान बनाने का नियम टिका होता है। तो देखिए, समझिए, पढ़िए, सुनिए, एक एक करके समझा रहा हूं। स्क्रीनशॉट भी लेने का आपको टाइम दूंगा मैं। कथनों और प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए। कथन और प्रश्नों का मूल पाठ और उसके उद्देश्यों से संबंध हो। विचार, कथन, प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता हो। उपर्युक्त और समुचित अवधि विस्तार हो। छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता और अध्यापक में उत्साह और सजगता। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले ये प्लान देख सकते हैं। वैसे दोनों भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विशेष अंतर नहीं है, बस इसी चीज को इंग्लिश में कहा गया है। अब इसके कंपोनेंट्स का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको नोट कर लीजिए अपने पास, और उसके बाद चलते हैं कि प्लान बनाने का तरीका कैसे समझना है। अब देखिए, टॉपिक है बल का, लेकिन बच्चों को सबसे पहले क्लास में जाते ही बल नहीं बताना है आपको। सॉरी, कुछ बालकों को पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछने हैं। अब पूर्व ज्ञान किस तरह का होगा मैं आपको बताऊं। सपोज कीजिए ये आपका टॉपिक है, चैप्टर है बल का, ये चैप्टर है मान के चलिएगा, और आपको पूर्व ज्ञान लेना है इससे पहले का, प्रीवियस नॉलेज। तो जो पूर्व ज्ञान के प्रश्न होंगे वो यहां से यहां तक होंगे और बल पर आकर पूरे हो जाएंगे। तो पूर्व ज्ञान के प्रश्न यहां से होंगे, ध्यान रखना, चैप्टर से प्रश्न आपको नहीं लेने हैं। पूर्व ज्ञान के प्रश्न यहां से लेने हैं। अब यहां से किस तरह लिए जाएंगे मैं अभी आपको बता रहा हूं। कुछ ऐसे प्रश्न बालकों से पूछे जाएं यहां पर 1, 2, 3, 4 कि उनमें बल का प्रयोग आते आते यहां तक बल आ जाए और उसके बाद वो टॉपिक पर भी आ जाए। यहां टॉपिक में एंटर जब भी करेंगे जब आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाए। अब आगे चलिएगा। अब देखिए, अब प्यूपिल टीचर ने क्लास में पूछा कि आज हम कहां पर बैठे हुए हैं, या इस समय आप कहां पर बैठे हुए हैं। अब बच्चे कुछ भी जवाब दे देंगे। कोई बालक कहेगा कमरे में, कोई कहेगा कुर्सी पर, कोई कहेगा स्टूल में, कोई कहेगा फर्श पर, कहीं भी कह सकता है वो। दूसरा, कमरे में कहां से प्रवेश करते हैं, बच्चे का आंसर होगा दरवाजे से। दरवाजे को कैसे खोलते हैं, धक्का देकर या खींचकर, दोनों में बल लग रहा है। लेकिन अभी मैंने बल की बात नहीं की है, 3 प्रश्न हो चुके हैं। अब चौथा देखिए, धक्का देने पर हम किसका प्रयोग करते हैं, किस चीज का प्रयोग करते हैं,
छात्राएं निरुत्तर। हो सकता है कोई बालक यहाँ पे दे दे कि बल का प्रयोग करते हैं, ताकत का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आप पूछ सकते हैं उनसे, ये बल क्या होता है, बल किसे कहते हैं, बल के बारे में बताओ। फिर बच्चे फिर निरुत्तर हो सकते हैं। तो यहाँ 4 प्रश्न हैं, 5 भी कर सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 प्रश्न तक कोई भी बल का प्रश्न नहीं आया है। चौथे पर आकर भी बच्चे चुप हो जाते हैं, नहीं पता। फिर आपको क्या कहना है, इसी प्रश्न का आंसर यहां मिलेगा। देखिए, किसी वस्तु पर बल पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। और इतना कहने के बाद फिर प्यूपिल टीचर को बोर्ड की तरफ चलते हुए बोला, छात्रों आज हम बल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, और बस इसके बाद अपना टॉपिक शुरू करें। अब देखिएगा, जो मैंने भी आपको कंपोनेंट समझाए थे वे सभी कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज हुए होंगे। अब समझ में आएंगे आपको कंपोनेंट्स, तब से समझ में नहीं आएंगे, तब से तो मैंने केवल पढ़ा था इनको। कथन और प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। तो जितने भी अभी मैंने आपको बताए हैं सब पूर्व ज्ञान से संबंधित हैं। कथनों प्रश्नों का मूल पाठ और उसके उद्देश्यों से संबंध, वो भी है। विचार कथन प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता, वो भी है। उपयुक्त समुचित अवधि विस्तार, 6 मिनट का आपको दिया गया हर प्रश्न के हिसाब से। छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता पूरी है। अध्यापक में उत्साह और सजगता, ये भी है। तो आप देखिएगा इन प्रश्न को फिर एक नजर, 1 मिनट और मैं आपकी लूंगा, वीडियो बड़ा नहीं कर रहा हूं मैं। छात्रों आज हम कहां पर बैठे हुए हैं, कमरे में। कहां से प्रवेश करते हैं, दरवाजे से। दरवाजे कैसे खोलते हैं, धक्का देकर। धक्का देने पर किसका प्रयोग होता है, फिर स्पष्टीकरण और फिर उद्देश्य कथन। बस इतना सा काम है और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये आपका प्लान यहाँ पे पूरा होता है। लेकिन अभी वीडियो बंद नहीं कीजिएगा। अब देखते हैं कि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के अकॉर्डिंग ये कुछ टैली लगाने की व्यवस्था होती है। मैं आपको टैली और बता दूं, समझा दूं। आप जरा सा 1 मिनट का और रुकिएगा। जो भी प्रश्न ये यहाँ पर कंपोनेंट्स दिया गया है, इस हर कंपोनेंट का हर प्रश्न के साथ संबंध है कि इस कंपोनेंट को, इस नियम को आपने इधर फॉलो किया। तो जो कंपोनेंट यहाँ जैसे 1 नंबर है तो आपने 1 1 1 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, चारों प्रश्न में आपने इसको यूज किया है। तो एक कंपोनेंट को हमने 4 प्रश्न में एक एक करके 4 बार प्रयोग किया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 उसका प्रयोग किया हुआ स्थान यहाँ पे लिख दिया और निर्धारण मापनी के अनुसार आपने 4 से 5 वाली रेटिंग में टिक लगा दिया। दूसरा कंपोनेंट देखिएगा, कथन प्रश्नों का मूल पाठ और उसके उद्देश्यों से संबंध। सभी प्रश्नों का है इधर को, और पहले प्रश्न के आगे 2, दूसरे प्रश्न के आगे 2, तीसरे के आगे 2, चौथे के आगे भी 2। तो दूसरे कंपोनेंट को आपने 4 बार चारों प्रश्नों में यूज कर लिया। तो कुल मिला के आपने इसको यहाँ पे 4 बार यूज किया है। तो 1 2 3 4। यदि 5 होता तो इधर को क्रॉस कर देते, 3 होता तो 3 लगाते, 2 होता तो 2 लगाते, 0 होता तो नहीं लगाते। तो ये यहाँ पे इस तरह से हुआ। इसी तरह से ये सभी लगे हुए हैं। वीडियो और भी आपको मिल जाएंगे मेरे, अन्य सभी विषयों के भी हैं, बायोलॉजी के, मैथ के वगैरह सबके हैं। तो वीडियो आप देखिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, और इनको जो न समझ में आया हो आप दोबारा से फिर देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं छात्रों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।